एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं गौरव और आप लोग देख रहे हो गौरव व्लॉग्स वर्ल्ड। टुडे वी आर डिविंग डीप इनटू द ऑल न्यू कावासाकी निंजा ZX6R. Let's see what makes this super sports bike one of the most exciting motorcycles इन दिस सेगमेंट। तो यार भाई लोग, आप लोग को मैं बता दूं कि ये जो बाइक है ना, ये मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट बाइक है जिसे मैं पर्सनली ओन करना चाहता हूँ। ये मेरी ड्रीम बाइक है। तो आज हम इसी बाइक पे बात करने वाले हैं। तो इज़ इट वर्थ द हाइप? लेट्स फाइंड आउट। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसके डिज़ाइन और लुक्स की। तो लेट्स स्टार्ट विद द डिज़ाइन। द कावासाकी निंजा ZX6R BS6 retains its sharp and aggressive सुपर स्पोर्ट्स स्टाइल। ये बाइक सुपर स्पोर्ट्स बाइक के कैटेगरी में आती है क्योंकि ये जो 6cc बाइक होती है ये मिड सुपर स्पोर्ट्स बाइक कैटेगरी में आती है, और ये इनलाइन 4 है तो ये सुपर स्पोर्ट बाइक की कैटेगरी में आती है। और सबसे पहले मैं इसकी बात करूं इसके इंजन की, तो ये 636cc सुपर इंजन के साथ आती है जो कि प्रोड्यूस करती है मैक्सिमम पावर 130 PS की पावर प्रोड्यूस करती है एट 13,500 RPM पे। और इसकी मैक्स टॉर्क की बात करूँ तो ये 70.8 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करती है एट 11,000 RPM। और ये सुपर स्पोर्ट्स बाइक है तो इसकी रेव रेंज 18,000 तक इसके RPM मीटर जाती है। कावासाकी निंजा ZX6R इज़ ए 636cc स्पोर्ट्स बाइक। अगर बात करूँ इस सुपर स्पोर्ट्स बाइक की, तो इसकी जो फ्रंट ब्रेक आती है वो 310 mm डाया डिस्क के साथ आती है। और इसकी अगर रेयर डिस्क ब्रेक की बात करूँ तो ये 220 mm डाया मीटर के साथ आती है। और डुअल चैनल ABS है। और कावासाकी ने इसमें कावासाकी इंटेलिजेंट एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम भी दी है जिसे हम लोग देखने को मिलता है KIBS के नाम। अगर बात करो इस बाइक की सस्पेंशन की, तो फ्रंट में 41 mm डायमीटर के प्रीलोडेड एडजस्टेबल सस्पेंशन के साथ आती है। और रियर में मोनोशॉक गैस चार्ज शॉक्स के साथ आती है जो कि प्रीलोडेड एडजस्टेबल। बात करूँ इस बाइक की हेडलाइट की, तो ये ट्विन LED सेटअप के साथ आती है। और इसके टेल लाइट की बात करूँ तो ये भी LED सेटअप के साथ आती है। ये बाइक एडजस्टेबल विंडशील्ड के साथ आती है। और इस बाइक में इंस्ट्रूमेंट जो है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वो डिजिटल देखने को हमें मिलता है, जैसे कि ओडोमीटर, ट्रिप मीटर। और बात करूँ इसके जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में हमें फीचर्स शो करते हैं तो वो ट्रैक्शन कंट्रोल के साथ आती है, पावर मोड्स देखने को मिलते हैं, क्विक शिफ्टर देखने को मिलते हैं। और इस बाइक की जो इंजन की कूलिंग सिस्टम है वो लिक्विड कूल्ड कूलिंग सिस्टम है। और इस बाइक में कोई किक स्टार्ट नहीं है भाई, जान रहे हो, क्योंकि ये तो सुपर स्पोर्ट्स बाइक है। और इसकी जो मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती है 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ। और इसमें कावासाकी ने खुद की जिस ब्रांड के नाम से दे रखी है क्विक शिफ्टर, जिसे KQS बोलते हैं, कावासाकी क्विक शिफ्टर। तो भाई अब अपन बात करेंगे इस बाइक की परफॉर्मेंस की। तो ये बाइक जो है ना वो 0 to 100 ओनली बस 3.47 सेकेंड में पकड़ लेती है। और इसकी जो रोल ऑन 30 to 70 की माइल टच करती है वो बस 2.93 सेकेंड में कर लेती है। और इसकी जो क्वार्टर माइल की रेंज है वो 11.49 सेकेंड में 179 kmpl तक स्पीड टच कर देती है बिना कोई एनी लैग। भाई जितना मैं आज तक इस बाइक को देखा हूँ और एक्सप्लोर किया हूँ, रिसर्च किया हूँ, तो ये बाइक दिस सेगमेंट की ना सबसे मोस्ट पावरफुल बाइक है। और ये जिस प्राइस रेंज में ऑफ़र करती है वो तो बेहद कमाल है ही। बात करूँ इस बाइक के टायर्स के साइज़ की, तो ये इस बाइक के फ्रंट में 120/70 सेक्शन के टायर आते हैं। और बात करूँ इसके रेयर टायर की, तो वो 180/55 सेक्शन के टायर आती है जो कि रोड पे काफ़ी अच्छी ग्रिप ऑफ़र करती है। ऑलमोस्ट सभी सुपर बाइक में इसी के आसपास की कैटेगरी की साइज़ की टायर होते हैं। अगर बात करूँ इस बाइक के ग्राउंड क्लियरेंस की, तो ये 130 mm ग्राउंड क्लियरेंस के साथ आती है जो कि थोड़ी लो है बट ठीक है। और बात करूँ इस बाइक के कब वेट की, तो ये 196 किलो वेट के साथ आती है जो कि काफ़ी अच्छा मैनेज कर लेती है पावर टू वेट रेशियो।
तो इस बाइक में पावर काफ़ी सही मिल जाता है। बात को इस बाइक के फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, तो ये बाइक 17 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ आती है और साथ ही इसकी जो टैंक है वो काफ़ी एग्रेसिव और मस्कुलर फील करवाती है, बाइक को एक डिज़ाइन प्रोवाइड कराती है। और इसकी जो माइलेज है सिटी की, तो वो अराउंड करीबन 21.12 kmpl की माइलेज दे देगी और हाईवे पे 23 to 25 तक माइलेज दे देगी आपको। भाई साहब, आज का सारा जो डिटेल है इस बाइक का ओवरऑल मैंने आपको सारा दे दी। इसकी फीचर्स, स्पेसिफिकेशन, डिज़ाइन, ओवरऑल लुक, ये काफ़ी बेहतरीन। अगर मैं इस बाइक की कंक्लूजन की बात करूँ तो ये बाइक फार बेटर देन है अनदर दिस सेगमेंट। बाइक में ये बहुत काफ़ी सही परफॉर्म करके निकाल के दे देती है। तो ये तो मेरी क्रश है यार। बाकी आप लोग की क्या राय है आप लोग बता सकते हो। तो व्हाट डू यू थिंक, लेट्स अस नो इन दिस कमेंट बिलो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर रिव्यूज़। थैंक यू।